पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास में कथा श्रवण करने का कई गुना फल मिलता है। पूरी कथा पूरा फल और अधूरी कथा अधूरा फल। इसीलिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आज एकादशी का पर्व भी है और हमारा पुरुषोत्तम मास का अध्याय 10 का भी श्रवण है। तो इन दोनों से पहले हम आज नारायण का मंत्र पढ़ेंगे और साथ साथ में सभी आंखें बंद करके नारायण का ध्यान करेंगे। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें, जिससे आपको प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। अर्थात निराकार शूरवीर नतोतम नरसिंह भगवान कालिये नाग को नाथने वाले और नरक का अंत करने वाले नारायण भगवान प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जहाँ हमने प्रभु को नमस्कार करके अध्याय शुरू किया है, तो एक बार फिर से सभी भक्त कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। आइए शुरू करते हैं 10वां अध्याय। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि द्रौपदी पिछले जन्म में अपने पिता को खो चुकी थी, अपनी माता को खो चुकी थी और वह वन में अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही थी तथा दुर्वासा मुनि उसकी कुटिया पर उसके पास आए थे। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ 10वें अध्याय हमें बताएगा। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है। इसमें स्नान दान जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कह रहे हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? तो यह मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र शाप को कैसे सहन कर सकेगी?
ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था। इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और तेरे शुभ अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से क्रांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सुत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर की ही सेवा करने लगी। इति सिद्धम। भक्तों, हमने आज 10वें अध्याय का श्रवण किया है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि राम नाम पर उनको कितना भरोसा था। पहली बात, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत से लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था, और आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान बोले, वो कैसे हनुमान? हनुमान जी बोले, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं। मैं जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने न तो संजीवनी बूटी मंगाई न ही वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। उनके इतना कहते ही मैं उठ गया और बैठ गया। सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते भी है तो अपने पुत्रों एवं धन पर कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, धन साथ देगा या नहीं। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे न करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि पर्वत मैं उठाए हुए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। हनुमान जी ने फिर से राम जी को कहा। इससे शिक्षा मिलती है, हमारी भी यही सोच है कि हम अपनी गृहस्थी के बोझ को हम अपने आप उठाए हुए हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता ही है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, बस वही इस जगत में अधिक से अधिक
सुखी है। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, मगर भरोसा प्रभु राम के नाम पर रखना। जय श्री राम भक्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर अगर आपको प्रभु के लिए जरा भी विश्वास और भक्ति जाग पाई हो तो मेरे चैनल को और लोगों को शेयर करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।